शासन में रही, अभी तक कभी सुना है कि उनके युवाओं की हत्या की गई? आखिर हमारे बहुजन समाज के लोगों की हत्या क्यों होती है? हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार क्यों होता है? इस पर गंभीरता से चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। और इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हम लोग अभी तक राज में नहीं रहे हैं। राज हमारे वोटों से राज बनता है। वो लोग हमारे वोट लेकर के एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन साथियों, जब हम पर जुल्म जाति अन्य अत्याचार होता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, तो एक भी सांसद या विधायक हमारे पक्ष में खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो राजनीतिक दल हैं, जिनकी सरकारें आज तक बनती रही हैं, उन लोगों की नीति और नियति हमारे प्रति ठीक नहीं है। अगर उन लोगों की नीयत और नीति ठीक होती तो आज देश की आजादी के 75 साल बाद भी इस तरह की वारदात नहीं होती। आज देश एक तरफ आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज कहां देश आजाद हुआ है? देश आजाद तो हो गया, लेकिन बहुजन समाज के लिए आज भी ये देश आजाद नहीं हुआ है। आज भी आजादी इसके लिए दिवा स्वप्न है। इसलिए साथियों, मैं कड़े से कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करना चाहता हूं। जैसे इस घटना की जानकारी हमें मिली, मैंने आदरणीय सांसद जी को सूचना देना चाहिए, लेकिन आदरणीय सांसद जी ने पहले ही कुछ साथियों ने इस घटना की जानकारी दे दी। हमने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस घटना की संज्ञान डाला, इस घटना की जानकारी दी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक ट्वीट भी किया, वहां से आप लोगों ने देखा होगा। साथियों, हम पूरी तरह मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं तो सिर्फ इस सरकार से एक सवाल करना चाहता हूं। जब उदयपुर में कन्हैया सवर्ण की हत्या होती है तो सारा प्रशासन, सारी सरकार वहां जाती है, मुख्यमंत्री वहां जाता है, 50 लाख रुपए का चेक लेकर जाता है और 2 बेटों को रोजगार देने का वायदा करता है। 50 लाख का चेक भी दे दिया और 2 बच्चों को नौकरी भी मिल गई। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा। दूसरी तरफ इससे पहले जालौर में ये घटना हुई थी। जितेंद्र मेघवाल हमारा युवा, जिसकी हत्या कुछ लोगों ने मिलकर की, सामाजिक असामाजिक तत्वों ने, जाति विशेष के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। कितना बड़ा बवंडर हुआ। सरकार ने वायदे भी की, घोषणाएं भी की, घड़ियाली वहां से भी सरकार ने बहाए, लेकिन उस जितेंद्र मेघवाल को कोई न्याय आज तक नहीं मिला, ना कोई आर्थिक सहायता मिली। साथियों, दूसरी तरफ यहाँ भी बड़े दबाव में आने के बाद सरकार ने 5 लाख रुपए की घोषणा की। एक सवर्ण की जान की कीमत 50 लाख रुपए और एक दलित, जिसको एक कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, उसकी जान की कीमत 5 लाख रुपए। शर्म आनी चाहिए सरकार को, जिसके वोटों के माध्यम से ये सरकारें बनाते रहे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते रहे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार कदापि उचित नहीं है। मैं तो इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, साथियों, बहुजन समाज पार्टी कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी हुई है। आपके हर दुख दर्द में आप जब भी याद करोगे, हम आपके दुख दर्द में शामिल होने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आपको हमें याद करना पड़ेगा। आप जब भी हमें याद करोगे, हम आधी रात आपके बीच में आएंगे। और आज मैं आप सबके सामने वायदा कर रहा हूं कि जब तक इस इंदर मेघवाल को न्याय नहीं मिलेगा, जितेंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। कल भी हम लोगों ने पूरे प्रदेश में, राजस्थान में हर जिले पर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भिजवाया। सैकड़ों की तादाद में हमारे नौजवानों का कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आदरणीय सांसद जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे बीच में भेजे हैं, हमारे ही समाज के हैं और एक इकलौते सांसद राज्यसभा में हैं, जो हमारे दुख दर्द में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।